शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। और आप लोगों ने देखा कि मैं आई थी 3 दिन पहले, मतलब वेडनेसडे को, और आज है सैटरडे। सो वेडनेसडे रात को आई थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऑलमोस्ट 3 रातें हो गई। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई। एंड प्लस यू नो क्या होता है कि न्यू बॉर्न बेबी है, और सिर्फ पेरेंट्स हैं, तो मैंने थोड़ा शूट करना अवॉइड किया। आई एम एट वाया चेन्नई एंड मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि बेसिकली जो मैंने इनके बारे में पढ़ा था, दे आर बेसिकली 2 पायलट ब्रदर्स एंड 2 पायलट फ्रेंड्स आई थिंक। एंड इन्होंने ये जो है रेस्टोरेंट शुरू किया है, और ये है तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में। और मैं पहले सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी मैं इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग वेजिटेरियन आई लव साउथ इंडियन फूड। और तो मैं जब भी मुझे भूख लगी होती है, लाइक अभी डिनर टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं कुछ टेक अवे करवाती हूँ। एंड पहले मैंने डोसा टेक अवे करवाया था 2, लेकिन फिर मुझे लगा कि फ्रेश जो खाने में मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो बेसिकली मेट्रो स्टेशन पे जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मेट्रो आ गई, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं 3 दिन पहले अपनी सिस्टर के घर गई थी, और मुझे लगा था मैं कुछ शूट कर पाऊँगी, पर 3 दिन इतना ऑक्यूपाइड था बिकॉज ऑब्वियसली न्यू बॉर्न बेबी है एंड बीइंग हर मासी मैं बेबी सेट कर रही थी। तो मतलब 3 दिन कैसे गए मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल, रात दिन। बिकॉज नाइट आई एम सो गुड, यू ऑल नो कि आई एम अ नाइट आउल, और मैं रात को जग सकती हूँ। तो पूरी रात भर की ड्यूटी मैं ही दे रही थी। फर्स्ट डे आई रिमेंबर मैं 7 बजे सोई, एक दिन 8 बजे सोई, और कल 5 बजे सोई, क्योंकि कल द बेबी वॉज लिटिल ईज, और उसको हमने टॉप फीड भी करवाया था। तो उस वजह से शी वॉज लाइक वेरी काम। तो वही था, मैं 3 दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। नोएडा से निकली हूँ, अपने घर आई हूँ, क्योंकि कल मुझे जाना है अपनी दूसरी सिस्टर के घर। मतलब मैं 18 दिन बाद जब आप आते हो तो फिर हर चीज़ बैलेंस करनी होती है। तो बेसिकली आपको अपने घर भी जाना होता है और अपनी सिस्टर से भी मिलना होता है। तो मैंने टाइम डिवाइड किया है। 4 दिन मैं वहाँ रही, लाइक 3 डेज़ बेसिकली, 3 नाइट्स आई वॉज देयर इन नोएडा। अब मैं कल जा रही हूँ अपनी दूसरी सिस्टर के घर में नोएडा, नजफगढ़, बिकॉज उसके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है ग्लैंड का, तो मैं उसको देखने जा रही हूँ। इट्स अ लंच गेट टुगेदर ऑल्सो। परसों, कल रात में वहीं रुकने वाली हूँ, परसों मैं जाने वाली हूँ अपने घर। और मैं अभी मार्केट आई थी, आई शॉप्ड, लाइक मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए, और फिर गिफ्ट्स लेने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं आ गई वाया चेन्नई। ठीक है, देख सकते हो, दिस इज़ द ब्रांड वाया चेन्नई एंड वे वेरी लाइक फेमस फॉर देयर इडली चाट, साउथ इंडियन डोसा। मतलब वेस्ट दिल्ली आ रहा है, तिलक नगर में है, दे ऑल कैन कम देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल कैफ़े, इट्स नॉट वेरी फैंसी कैफ़े, रियली लव द दिस बालाजी तिरुपति। एंड आप उनको पता ही है कि अभी मैं तिरुपति बालाजी होके आई हूँ, सो आई हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद तिरुपति बालाजी। सो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, जो मेरी फ्लाइंग की जर्नी रही। और मतलब उसके बाद में अब मैं ऑक्यूपाइड हो गई अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स के साथ, वो ख़त्म होंगी तो मुझे अपने शूट्स देखने हैं, मेरे को अपनी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग काम ख़त्म करने हैं। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं बिकॉज ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं रात के। एंड मुझे उससे पहले गिफ्ट पिक भी करना है एक और, क्योंकि मेरी सिस्टर के घर मैं जा रही हूँ, तो उसके बेबी के लिए मैंने कैप वैप ले ली, बट मैंने कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं लिया। और सुबह मेरे को 12:30 बजे अपनी कज़न को मिलना है, तो मैं लेट हो जाऊँगी। मैं घर आ गई हूँ फाइनली, एंड डोंट प्लीज़ जज मी ऑन माई लुक। अच्छा, बिकॉज मैं बहुत मतलब बहुत सारे कामों में उलझी हुई हूँ। आप देख सकते हो मेरे बैग, उस दिन में जो आउटफिट या जो अपना यूनिफॉर्म लगा के गई थी, सब ऐसी है, ये सब मुझे सेटल करना है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं मार्केट गई थी जब मैं मेट्रो में थी। बेसिकली जब मैं नोएडा मेट्रो स्टेशन में थी, मैं वहाँ से मेट्रो ले रही थी, तो मेट्रो में मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज मैं इतने सारे कॉल्स में बिजी हो गई। सो मैं आपको यही बता रही थी उस वाले रेस्टोरेंट में कि बेसिकली मैं वहाँ गई और मुझे लगा मैं शूट करूँगी कुछ, थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बनाई है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने वो भी यूट्यूब वर्जन में बनाई है, मैंने सारी वो इंस्टा वाली बनाई है। आई डोंट नो, समहाउ मुझे वो फील ही नहीं आया कि मैं शूट करूँ, बिकॉज वो मेरी फर्स्ट टाइम था। आई वाज लाइक ओवर प्रोटेक्टिव, थोड़ा पॉजेसिव। तो मेरे को चल रहा था कि अभी बहुत, बिकॉज वो 10 डेज़ की है, जस्ट 11 डेज़ की है, तो मुझे लगा अभी शूट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ हो जाए, उसके बाद मैं शूट करूँगी। जबकि मैं शूट करके क्लिप डाल सकती थी, लेकिन मुझे मन ही नहीं किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद हर। और उसी बीच में जो ऑफिस के भी कॉल्स आ रहे थे, फ्लाइट एक्टिवेट हो रही थी, बहुत सारे काम थे। तो 3 दिन मेरे कैसे गए, बिकॉज मैंने जो टाइम मिस किया था, बेसिकली मैं जब फ्लाइंग में थी और मैंने जो टाइम मिस किया था, मैंने आप लोगों से बात भी करी थी कि आई वॉज मिसिंग हर। मैंने उसका बर्थ, व्हेन शी वाज न्यू बॉर्न, वो मिस कर दिया। उसका मैंने नेमिंग, जो गोते सेरेमनी होती है, वो नेमिंग सेरेमनी होती है, वो मिस कर दिया। तो मुझे ये था कि अब मुझे और चीज़ें मिस नहीं करनी। आई जस्ट वांटेड कि मैं इन 3 दिन पूरा अच्छे से उसके साथ रहूँ। इनफैक्ट मैं आने भी नहीं वाली थी, बस इट्स जस्ट मेरी और कमिटमेंट्स हैं। मेरी 2 बहनें हैं, तो फिर एक बहन को मैंने ऐसे दिया, और दूसरी बहन के घर में भी मेरे ब्रदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है, आई वॉज नॉट हेयर, तो मेरे को आई वॉन्ट टू गो एंड सी हिम ऑल्सो।
तो कल मैं जा रही हूँ और मेरा एक नेफ्यू है, आप सबको पता है ये मेरी नीज़ है, और उससे पहले मेरा एक नेफ्यू है, सबसे बड़ा जो है भाई, जो हमारे घर में बच्चा आया था वो मेरा नेफ्यू ही था। और इसीलिए मैं मार्केट गई थी, और मेरा कज़न ब्रदर और उसकी वाइफ भी आए हुए हैं, मतलब मेरी मौसी का बेटा और उसकी वाइफ भी आए हुए हैं हिमाचल से। वो लोग इस फंक्शन में आए थे बिकॉज जो मेरी मासी वाली है, जो मेरी तीसरी मासी है, उनका सिर्फ एक ही बेटा है और उन्होंने मेरी सिस्टर का कन्यादान किया था, इसी वाली सिस्टर का। तो इसीलिए जब इसका फर्स्ट बेबी हुआ तो एज इट इज़ जैसे फादर मदर करते हैं, पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों, अपनी बेटी के लिए, उन्होंने पूरा वैसे फ़र्ज़ निभाया। एंड दैट इज़ सो स्वीट ऑफ देम। वो लोग स्पेशली हिमाचल से आए, मेरी मासी। और मेरा कज़न ब्रदर भी जो है वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, तो वो यहीं मतलब उसका कोर्स भी था, तो तीनों आए थे एंड उन्होंने फंक्शन अटेंड किया। मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ अभी तक। तो अब मैं जब फ्लाइट से आई हूँ और लाइक अभी तक मुझे 5 दिन ही हुए हैं, 4-5 दिन ही हुए आए हुए। उसमें मैंने अपनी सिस्टर के पास गए से पहले वो वहाँ पर मैं मिली, जो मुझे गिफ्ट देना था, जो मुझे सेलिब्रेट करना था, जो टाइम स्पेंड करना था, मैंने बहुत अच्छे से करा। और उसके बाद अब मैं कल जा रही हूँ बिकॉज वो ऑटोमेटिकली प्लान बन गया कि मेरी कज़न सिस्टर भी कल जा रही है, बिकॉज कल संडे है, मेरी सिस्टर की छुट्टी होती है, अदरवाइज शी वर्क फ्रॉम होम। तो फिर कल उसका प्लान बना। उसके बाद मेरे कज़न ब्रदर को भी उसने बुला लिया, उसकी वाइफ को बुला लिया, तो हम सारे वहाँ जा रहे हैं। एक तरह से हम जा तो रहे थे बीमारी का हाल पूछने, बीमार का हाल पूछने, बट इट हैज़ बिकम नाउ गेट टुगेदर, लंच गेट टुगेदर। सो इसीलिए कल वो उसने उसको इन्वाइट किया है वहाँ पे। मेरी छोटी सिस्टर के हमें वो पहले से जा चुके हैं एंड परसों मैं सोच रही हूँ कि अब वो घर ही पे जा रहे हैं, तो कुछ चेंज करने के लिए मैं उनको लंच पे लेके जाऊँगी। और इसीलिए मार्केट गई थी, इसलिए जब मैंने नोएडा में आपसे बात करी उसके बाद मैं सीधा उतरी और फिर मैं गई थी तिलक नगर मार्केट। वहाँ से मैंने प्रिटी सा सूट लिया अपने कज़न ब्रदर की मतलब वाइफ के लिए, जो कि मेरी भाभी लगती है बेसिकली। एंड मैंने उसके लिए भी ये स्वेट शर्ट लिया, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा। एंड इसका ये भी इट्स समथिंग लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया सम रिवर स्टोन ब्रांड है, उसका ये स्वेट शर्ट है। ये सूट लिया है वेलवेट का। एंड देन मैंने अपने नेफ्यू के लिए 2 कैप्स भी लिए हैं, ये दोनों। एंड ये बाद में मेरे को मिली और एक ही थी, अदरवाइज़ मैं 2 लेती। और जो मेरी कज़न सिस्टर है उसके बेटे के लिए ये लिया है, और क्योंकि मेरे जो नेफ्यू है उसके पास ऑलरेडी ये है, तो मैंने ये कलर है तो इसलिए मैं ये वाला उसको दूंगी, इसको अपने नेफ्यू को दूंगी, देविक को। ये दूंगी रुद्रांश को, और ये वाला भी देविक के लिए है। The next day. मैं आई हूँ जानकी स्वीट्स, से मेरे घर के बिल्कुल पास है, और मैं एक्चुअली परेशान हो रही थी कि मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और स्वीट्स के लिए। 2 मेरे घर पे ऑलरेडी बिट्टू का गुलाब जामुन का डब्बा था, पर उसमें सिर्फ 12 पीस हैं और हम लोग ऑलमोस्ट 10 हैं, तो अगर एक को 2-2 भी पीसेस लें तो इट विल नॉट बी सफिशिएंट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वो डब्बा हो जाएगा जिसमें 12 पीसेस हैं, और मैंने 10 फ्रेश पैक करवा लिए। और फ्रेश की बात बिल्कुल अलग ही होती है, बात तो सही है। नो मैटर वॉट, वो भी माइक्रोवेबल हो जाते हैं। बिकॉज वो टीन वाला है, तो टीन के गुलाब जामुन, मेरी सिस्टर को था कि डेजर्ट में हमें गुलाब जामुन खाना, बिकॉज इट्स बीन सो मेनी डेज सब लोग गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा वही खा रहे हैं, तो टेस्ट चेंज करने के लिए हमने सोचा कि चलो गुलाब जामुन लेते हैं। दे हैव पिन्नी, दे हैव देसी घी पतीसा, देन बेसन बर्फ़ी, देन गुड़ पारा, शक्कर पारा, बेसन लड्डू, लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दिस ड्राई फ्रूट लड्डू। मतलब मैं इतनी जल्दी में हूँ, आई विश नहीं तो मैं रुक के कुछ और लेती। सो फिलहाल के लिए तो मैंने गुलाब जामुन ही ले लिए हैं एंड वी आर डन। एंड मेरा ऑटो भी वेट कर रहा है, सो मैंने पेमेंट भी कर दी सीधे। आप वैरायटी ऑफ प्लेन ढोकला एंड खांडवी ऑल्सो। गाइस मेरा गुलाब जामुन का प्लान चेंज हो गया, कैसा लगा मेरा मजाक? बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना फ्रेश लगा है। मैंने यहाँ पे कोकोनट लड्डू लिए और मैंने इनको बोला कोकोनट लड्डू और पिन्नी मिक्स कर दो, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। सो देखो यहाँ पे बर्फ़ी है, पिस्ता बर्फ़ी है, पिंक बर्फ़ी है, लाइक मतलब आई डोंट नो, मैं बहुत दिनों बाद मथुरा पेड़ा है। द वे जितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है ना, जनरली मुझे स्वीट शॉप में जाके इतनी क्रेविंग नहीं होती है, बट यहाँ देख के मुझे ऐसा लग रहा है उसमें बस टाइम होता है, मेरा ऑटो वेट नहीं कर रहा था मैं बहुत सारी। तो मैं जब वापस आऊँगी और घर जाने से पहले मैं यहाँ से बादाम कली, बिकॉज़ ये सब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, सो मैं ये सब लेने वाली हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ तो फिर प्लान चेंज हो गया। मेरी कज़न आई है दिलशाद गार्डन से, वो मेट्रो से आई है, और जो मेरी कज़न की रियल सिस्टर है वो जनकपुरी रहती है, और फिर हमेशा यही होता है कि वो उसी घर जाती है, उसको सामान रखती है, एंड देन अब वो दोनों मिलके मेरा वेट कर रहे हैं जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे, तो जो कि मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ, बस लगभग मैं पहुँच गई हूँ, ऊपर जाऊँगी मेट्रो में, एक स्टेशन बाद जनकपुरी ईस्ट है। एंड देन बस उसके बाद में मुझे वहाँ से निकलना है नजफगढ़ के लिए, क्योंकि हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। और मेरा कज़न ब्रदर जो उसकी वाइफ है वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं वहाँ पे मेरी सिस्टर के पास। मेरी सिस्टर बहुत सॉरी कि लेट कर दिया, बट हुआ ये कि यार मैं कल रात को यहाँ पर देख ही रही हूँ कि कितना हेक्टिक शेड्यूल है, फ्लाइट से आई हूँ, नोएडा गई हूँ, अपने लिए मुझे 1% का भी टाइम नहीं है। और फिर जब आप घर आते हो तो घर की इतनी चीज़ों को रख जाते हो, क्योंकि सुबह भी मैं 5 बजे सोई थी एंड लाइक वो काम करके फिर 8:30 बजे फिर से उठ गई, वेजिटेबल्स ऑर्डर करने थे, सब कुछ मैंने सेट नहीं
थी और 10:30 बजे फिर सो गई। 2 घंटे मतलब अपना क्योंकि हाउस हेल्प आई थी, उससे काम वाम करवाना था। एंड देन 10:30 बजे फिर फाइनली मैं सोई और 12:30 बजे उठी हूँ। मेरे को 12 बजे उठा ना, मैंने गलत कर दिया। तुमसे ना हो पाएगा। गाइस जर्नी इतनी बड़ी लग रही है, इतना सारा सामान है। एक मेरे पास में पूरा मेरा हैंड बैग है जो मेरे कंधे पे है, एक स्लिंग बैग है, 3 दूसरे छोटे बैग्स हैं। गॉड। तो ये मेरी कज़न से हाय। और आप लोग इसको देखते रहते हो, ये है सैमी, मेरी सबसे क्लोज कज़न। एक्चुअली सारे क्लोज हैं हमारे, सारे है ना नहीं, हमारे सारे क्लोज हैं। बट ये और हम लोग लास्ट में मिले थे हाँ, मेरी सिस्टर का बेबी शावर हुआ था, तो तब हम मिले थे। उसके बाद मैं हिमाचल चली गई थी। और पता है इसने मेरे यहाँ पूरा कर्तव्य निभाया, क्योंकि जब मैं आउट ऑफ सेशन थी तो ये वहाँ पहुँच गई थी और अच्छे से किया। तो ऑब्वियसली फिर नहीं तो कोई भी नहीं था तो उसको थोड़ा सा फील होता। खैर मेरी क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो भी लंदन चली गई थी, वो भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आई है। सो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं और हम लोग पहुँचने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉप। फिर वहाँ से हमें एक मेट्रो चेंज करनी है और उसके बाद में फिर एक ऑटो लेना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि मेरा कज़न ब्रदर अभी भी पहुँचा है, बिकॉज मुझे क्योंकि वो पहुँच जाता है ना तो कभी तक तो और भी गुस्सा आता है। हाय, ये है सैमी की सिस्टर चिन्नू और ये सैमी का बेटा रुद्र। हाय बोलो, देख ही नहीं रहा है। ये अभी भी सो के उठा है और अभी बस हमको दूसरी मेट्रो से चेंज करनी है। सो बेसिकली जब आपको नजफगढ़ जाना होता है, आप देखो सिक्योरिटी कितनी है, नजफगढ़ जाना होता है तो आप फिर द्वारका तक आते हो, द्वारका से आप ग्रे लाइन लेते हो धासा मेट्रो स्टेशन। रुद्र किच में बैठा है, क्या बोलते हैं इसको, बोल दे, माची से बात कर ले थोड़ी सी। सो ये रे मेरे न्यूली मैरिड मेरा कज़न ब्रदर एंड उसकी वाइफ। तो आई बीन टेलिंग यू कल से कि मैं अपने कज़न ब्रदर को मिलने वाली हूँ। तो फाइनली वी मीटिंग आफ्टर है ना, इट्स बीन 10 मंथ्स। तो हम लोग आप लोग मेरा पहले वाला ब्लॉग देखना जिसमें आपने इनकी इंगेजमेंट का ब्लॉग तो मैं डाल चुकी हूँ। एंड जब तक शादी वाला ब्लॉग आएगा तो आप देखना कि उसके बाद अब हम मिल रहे हैं। और ये इतनी बार दिल्ली आए हैं, बट ये हमेशा ऐसे इधर उधर करके निकल जाते हैं। तो आज मैंने इनको मतलब फाइन लिया, कल हो ना तुम लोग यहाँ पे, यस हो ना, या बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ प्लान किया है। तो लेकिन मेरे को मेरी मॉम से बात हुई और उन्होंने बताया कि इनका कुछ प्लान है कि ये लोग निकलने वाले हैं। तो अभी हम लोग बैठेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल बज चुके हैं 4:30 और लंच किया हुआ है, कर लिया तुम लोगों ने लंच? तुम लोग भी लेट ही आए ना, थोड़ी देर पहले। तो इनका लंच हो चुका है और अब हम लंच करेंगे बिकॉज हम सो हंग्री। मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, लंच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो एक बारी सब करके एंड देन आई विल गिव यू अपडेट। बच्चों से मिलवाती हूँ आपको। तो ये रहे हमारे क्यूटी पाइज। देविक से हाय, देविक से हाय, रुदु से हाय, हाय। मेरी बहन ने कितना अच्छा खाना बनाया देख लो, शाही पनीर, छोले, रायता, मिक्स वेज, पूरी। एंड मुझे इसके हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। कब खाओ खाओ, शुरू करो ना। अब हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, अब ये लोग बच्चे खेल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। देवो आप भी फोड़ो ना, देखो रुद्र भी फोड़ रहा है। छुप के देख रहा है रुद्र को। अब देखो फोड़ के दिखाएगा, देखना सच अ स्वीट जेस्चर। मतलब मैं दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं करती। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बर्थडे केक बनवाया। थैंक यू कब्बू। I'm so happy. This is the best gift I could ask for, because guys कुछ चीजें ना expected तो सब लोग करते हैं, unexpected because इतना टाइम हो गया, 15 मतलब 10 दिन हो चुके हैं मेरे बर्थडे को गए हुए और फिर भी और ये देखो इन्होंने मेरे को इतना काम करवाया है। मैंने इनको जो चिप्स दिए थे, इन्होंने यहाँ पे पूरे चिप्स, बॉम्ब, सभी जगह वहाँ पे गन, सभी जगह गन मचा चुका थे। मैंने ये पूरा साफ़ किया बिकॉज अभी शाम हो जाती है तो झाड़ू नहीं लगाते, तो मैंने पूरा कपड़े से किया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kanchan Di. Happy birthday to you.
हाँ तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? गाइस वी हैविंग मोमोज पार्टी नाउ। चलो गाइस खाओ खाओ तुम लोग। ये हम तीनों के हैं। These are paneer momos and that is chicken momos. कोई है नहीं ना तो ये सोच रही हूँ। सैंडी तो खाएगा नहीं। खाओ 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 खाओ। सो गाइस ये कुछ ऐसे लोग हैं, इन्होंने लंच नहीं किया वो अच्छे से, सो दिस मोमो पार्टी फॉर देम। थैंक यू फॉर द केक। गिफ्ट्स गाइस ये बताना इसमें क्या है। इसमें बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, इसमें बहुत अमेजिंग चीज़ है, देख के बताना। ओके इसमें बता चुकी है इसको टेंट हाउस, और इसमें नहीं पता है तो ये जाके खुद देखेगी। मेरे को तो पता है, घर जाके बताएगी। आप लोगों को भी मिले कुछ गिफ्ट्स? यस ओके कल और मिलेंगे। मैंने आपका दूसरा भी देख लिया, नहीं बताऊंगी पहले। यार कब मैंने ये ज्यादा कर तूने वो ले लिया अपना? तेरा ले लिया ना? मेरे से भी ले लियो।